गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आज की सुनवाई में क्या हुआ और तारीख पर तारीख मिल रही है। यह है सबसे बड़ी वजह फैसला नहीं आने की, यानी कि फैसला नहीं आने की सबसे बड़ी वजह क्या है, इसके बारे में हम लोग स्पेशली इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि आपकी सुविधा के लिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपको कोर्ट केस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और साथ ही राजस्थान में जितनी भी वैकेंसीज हैं उनकी भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। हम बढ़ते हैं आगे। देखो आज की सुनवाई में क्या हुआ, इसका सार मैं बता दूं कि आज की सुनवाई में कुछ भी नहीं हुआ। इवन आपके 2 मिनट भी आपकी सुनवाई नहीं हुई। आज सीधी नेक्स्ट डेट मांग ली गई कि हमें अगली डेट दे दो आप। और जैसा हमने तुरंत बोल दिया कि भाई आपको 29 फेब को नेक्स्ट आपकी हियरिंग होगी, यानी कि 29 फरवरी को आपकी अगली सुनवाई है। यानी कि आज का दिन पूरा ख़त्म, कुछ भी नहीं हुआ। जो लोग बेरोजगार हैं या जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है उनको बड़ी उम्मीद थी कि आज संभवतः कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, क्योंकि नए जज साहब हैं। बट आज आपकी सुनवाई हो नहीं पाई, तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, एक बोर्ड की सारी मिस्टेक है और उसको भुगत कौन रहे हैं? वो लोग जो चयन जिनका हो चुका है लेकिन ज्वाइनिंग के लिए वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। नेता लोग के पास भी जा रहा है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। ठीक है, सरकार ने डबल बेंच में रिट लगाई है एसएलपी दायर करी एक तरह से, लेकिन मुझे लगता नहीं उससे कुछ हो पाएगा। मैं आपको बता दूं कि मैं जेन्युइनली और ऑथेंटिक बातें करता हूं, मैं फेक बातें बिल्कुल भी नहीं बोलता। और स्टे नहीं हटने की वजह डीबी में यह है कि जिन लोगों ने स्टे लगाया है सिंगल बेंच में, उन लोगों ने ऑलरेडी डीबी में केवियट दायर कर दी है। अब केवियट दायर कर दी, मैंने आपको बताई दिया केवियट क्या होती है, तो उसकी वजह से स्टे उसमें बैठना बहुत मुश्किल है। एटलीस्ट पहली हियरिंग में तो आपका स्टे नहीं हटेगा, वो बना रहेगा। जो भी फिर आपको नेक्स्ट डेट मिलेगी उसके बाद में स्टे हटने की पॉसिबिलिटी है। अगर आज फैसला आ जाता तो आप ये मान के चलते कि आपकी ज्वाइनिंग की प्रोसेस है वो बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती, लेकिन आज फैसला आ नहीं पाया। चाहे जो भी वजह रही हो, मैं उसकी वजह पर नहीं जाता, लेकिन जो उम्मीद थी कि आज फैसला आ सकता है, लेकिन आज फैसला नहीं आया। ठीक है, अब बात करते हैं अपना मौन क्वेश्चन की। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि तारीख पर तारीख मिल रही है और फैसला नहीं आने की सबसे बड़ी वजह क्या है, इसके ऊपर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। आपको बता दो कि फैसला क्यों नहीं आ रहा है। पहली बात तो ये है कि जो एडवोकेट है, जो पिटिशनर के एडवोकेट है, इनमें एक दो एडवोकेट है जो ब्रांडेड है अपने आप में। उनके बिना कोई से भी केस की सुनवाई नहीं हो पाती। मैं पर्टिकुलरली किसी को टारगेट नहीं कर रहा, पर बता रहा हूँ मैं, जो भी आपकी सुनवाई होती है, जो भी सीनियर एडवोकेट होते हैं, अगर वो जिस तारीख पर सुनवाई होती है उस तारीख पर अगर कोर्ट में अवेलेबल नहीं रहते तो नेक्स्ट डेट मिल जाती है। आज भी आप ऐसा ही मान सकते हो। ठीक है, मान सकते हो बोल रहा हूँ, जो मुझे पता है। ठीक है, आप क्या सोचते हो आपको आपको पता होगा, बट मेरे को जो लगता है वो बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। तो वो जो सीनियर एडवोकेट अगर कोर्ट में नहीं रहते हैं तो फिर सुनवाई नहीं होती और नेक्स्ट डेट आपको दे दी जाती है। ऐसा खेल आपके साथ में कब से चल रहा है? बहुत दिन हो गए जब से कोर्ट में याचिका दर्ज हुई है। बस एक काम हुआ अभी तक कि स्टे दे दिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ आपके लिए। कि कितने क्वेश्चंस के मार्क्स मिलेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सारी चीज़ें हैं। अब आज बोले हैं कि भाई आपकी लंच बाद सुनवाई थी, है ना, सप्लीमेंट्री लगी हुई थी, यानी कि फ्रेश केस पर सुनवाई नहीं थी, सप्लीमेंट्री केस में सुनवाई थी। आपका जो फ्रेश केस है, जो सबसे पहले रजिस्टर्ड था निधि चौधरी, उसमें आपके जो टॉप एडवोकेट है, सीनियर एडवोकेट माननीय विज्ञान शाह जी, वो उसमें पैरवी करते हैं, है ना। और आज सप्लीमेंट्री थी, उनका केस था ही नहीं आज सुनवाई के लिए, तो इसलिए आपको नेक्स्ट डेट मिल गई, है ना। आप ये कह सकते हो कि या तो जो एडवोकेट, जो आपके जो सीनियर एडवोकेट हैं, उनके पास टाइम नहीं था, या वो प्रेजेंट नहीं थे, या कोई भी और भी वजह रही हो, बट आपको नेक्स्ट डेट मिल गई। आज कुछ भी नहीं हुआ, सप्लीमेंट्री में केस लिस्टेड था, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ सबसे बड़ी वजह यह है कि जो आपका केस है ना, इसके लिए बहुत लंबा टाइम चाहिए। कम से कम 4 से 5 घंटे अगर कोर्ट में बहस होती है तो इसके ऊपर फैसला आने की पूरी उम्मीद है। हो गया आपका शुरू से, पहले सुदेश जी बंसल माननीय न्यायाधीश थे, उसके बाद में न्यायाधीश चेंज हो गया, फिर मीना जी माननीय न्यायाधीश आए, अब माननीय जैन साहब हैं। ठीक है, वो आपकी केस की सुनवाई कर रहे हैं। बट 4 से 5 घंटे का मतलब समझते हो ना, कि लगभग एक जो कोर्ट लंच के बाद में और एक लंच के पहले कम से कम एक पूरा जो शिफ्ट है वो अगर इसी केस को मिले तो वो फैसला आने की उम्मीद है। बट ऐसा हो नहीं पा रहा है। या तो आपका केस लास्ट में लिस्टेड होता है, या फिर ऐसे टाइम पर लिस्टेड होता है कि टाइम बहुत कम बचता है ना। तो सबसे बड़ी वजह यह है कि 4 से 5 घंटे जब तक इसमें कंटिन्यू हीयरिंग नहीं होगी। यार मैं तो ये भी बोलता हूँ, अगर रेगुलर हीयरिंग भी हो जाए तो संभावना है कि फैसला आ जाए, है ना। आज आपको पता ही है कि उस दिन भी जो आपका लास्ट टाइम जो सुनवाई थी, उस दिन भी समय की टाइम कम था तो आपकी सुनवाई नहीं हो पाई। आज भी आप ऐसा ही मान सकते हो कि आज भी कुछ नहीं हुआ। अगर रेगुलर हीयरिंग होती है इस केस के ऊपर तो फैसला आने की उम्मीद है, जो मुझे लग रहा है।
है ना। मैं किसी का दोष नहीं बता रहा, मैं ना तो मैं याचिकाकर्ताओं का दोष बता रहा हूँ, ना ही माननीय न्यायालय का दोष बता रहा हूँ, और ना ही जो भी चयनित हैं उन जो जॉब से वंचित हैं या दिनस बोर्ड उनका दोष बता रहा हूँ। मैं ये किसी को भी इसके लिए दोषी नहीं ठहरा रहा, बट अगर इस पर रेगुलर हियरिंग हो तो संभावना यह है कि फैसला आ सकता है। ठीक है, आज सुनवाई कोई थी नहीं, अगर होता क्या है कि आज 2 क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया, तो उसमें क्या पूरा एक तरह से पूरा काम तरीके से नहीं हो पा रहा है जो कि माननीय न्यायाधीश चाहते हैं। आपको पता होगा फ्रेंड्स कि जो मीणा साहब थे उन्होंने बोल दिया कि दिनेश बोर्ड 2 क्वेश्चन के नंबर देने को तैयार था, वो बोल रहे ज़्यादा क्वेश्चन की प्रॉब्लम है, ज़्यादा क्वेश्चन नंबर देने पड़ेंगे। फिर उन्होंने सुनवाई करने से मना कर दिया, फिर आपका केस नई बेंच में लिस्टेड हुआ, ये सारी चीज़ें हुई। मैंने आपको मॉर्निंग में भी कहा था कि आज फैसला आने की उम्मीद बहुत कम है उम्मीद आने की, क्योंकि मुझे पता था कि ऐसा होने वाला है और वास्तव में फैसला नहीं आया है। बहुत सारे लोग मुझे टारगेट करते हैं कि मैं जिन लोगों की जॉब पेंडिंग है या जिनकी जॉब अभी नहीं लगी है, सिलेक्शन हो चुका बट जॉइनिंग पेंडिंग है, उसके लिए हम लोग जिम्मेदार हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी लड़ाई स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनके क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं या जिनके आंसर चेंज हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग चयन से बाहर हो गए, उनके लिए हमारी लड़ाई है। अब इसकी वजह से आप परेशान हो रहे हो, तो ये बोर्ड की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बोर्ड को चीज़ें बिल्कुल बैलेंस करके चलना चाहिए, बट ऐसा हो नहीं पा रहा है। जो मुझे लगता है वो ये है कि अगर अच्छे से पैरवी हो, सब कुछ चीज़ें अच्छे से हो, तो इस पर फैसला आ सकता है। बट कहीं ना कहीं अधीनस्थ बोर्ड के वकील साहब भी इस जो भी उनके कर्मचारी वगैरह हैं, जो भी अधिकारी हैं, उनको आपको अप्रोच करना चाहिए प्रॉपर्ली कि सर क्या चल रहा है, कब तक इसमें हम लटके रहेंगे। आज मैंने आपको मॉर्निंग में एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था, वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि एक आरपीएससी में केस लगा हुआ था, 10 साल बाद उस केस का फैसला है, 10 साल बाद उसकी ज्वाइनिंग होगी। आप समझ सकते हो कि एक कोर्ट की वजह से या जो भी चीज़ें हो या आरपीएससी या जिसकी भी वजह से क्वेश्चन पेपर की वजह से कुछ भी हो, जो भी हो, कोर्ट में वैकेंसी अटक गई और 10 साल बाद फैसला आया, तो आप समझ सकते हो ना कि कितना डिले आपकी जॉब में हो सकता है। ठीक है, मैं आपको हताश नहीं कर रहा, बट इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आपके पास में दूसरे ऑप्शंस हैं और दूसरे भी ऑप्शंस आपके पास में हैं प्रिपरेशन करने के लिए, जैसे कि अभी पशु परिचर का फॉर्म फिल हुए हैं और एलडीसी के भी चल रहे हैं अभी, तो आप इन पर फोकस करो, बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपकी वैकेंसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। अब स्टे हटना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि इसमें केवियट दायर हो चुकी है। तो यही था फ्रेंड मेरा, बाकी 9 बजे रात को लाइव सेशन में मिलूंगा मैं आपसे। मैं जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे बिल्कुल हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, क्या सारे इश्यूज़ हैं, क्यों इसके ऊपर फैसला नहीं आ पा रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, मैं ये बोलूँगा अगर इस पर थोड़ी लंबे टाइम के लिए सुनवाई हो तो फैसला आने की पूरी उम्मीद है, बट जो भी हो रहा आप देख रहे हो क्या हो रहा है, पॉजिटिव चीज़ निकल के नहीं आ रही है, डेट पे डेट मिली जा रही है, फिर भी माननीय न्यायालय पर पूरा विश्वास है कि जो भी होगा अच्छा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, रात को 9 बजे मिलेंगे लाइव सेशन में। ठीक है फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स, हैव ए ग्रेट डे एंड ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो अगेन।